नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह सुबह का वक्त है। इस वक्त हम लोग हरियाणा के रोहतक में मौजूद हैं और ये सिटी पार्क है जहां सुबह सुबह लोग घूमने टहलने आते हैं। फिलहाल यहां पर चुनाव को लेकर चर्चा, राजनीति पर चर्चा हो रही थी, तो हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए कि हरियाणा में क्या कुछ माहौल बन रहा है चुनाव से ठीक पहले। तो देखिए, यूथ भी हमारे साथ हैं और बड़े बुजुर्ग भी हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं और साथ में जो हरियाणा की ठाठ हुक्का भी है। तो भाई साहब, नाम क्या है? अमित नाम है साहब। तो अमित भाई साहब, ये बताओ कि अब चुनाव आ रहा है, राजनीति पर क्या चर्चा चल रही है हरियाणा में? हरियाणा में तो एक तरफा कांग्रेस का माहौल है, हुड्डा साहब की सरकार आओगी। अच्छा। हाँ, हुड्डा के सिवा किसी को कोई नहीं चाहिए हमारे को। हाँ। बीजेपी ने यूथ का बिल्कुल नाश कर दिया, न नौकरी दे रही, बेरोजगारी है, कुछ भी नहीं रहा। आर्मी थी, आर्मी बच्चे लगते थे, वो अग्निवीर कर दिया उन्होंने। कोई भी काम नहीं उनके पास, कोई भी काम नहीं। सारा यूथ परेशान है। ये बैठे किसी से पूछ लो, आप बात कर लो। यहाँ पर पहले खट्टर की सरकार थी, मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो जानते हैं हम कौन खट्टर? हम जानते नहीं खट्टर को, कौन है खट्टर? इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे। हम नहीं जानते उसको, किसी से पूछ लो, जानता तो कोई भी। हम हुड्डा साहब को जानते हैं। हुड्डा साहब का राज किया 10 साल खूब काम किए, पार्क बनाए, स्टेडियम बनाए, रोड बनाए, सब काम हुड्डा साहब ने किया रोहतक में यहाँ पे। अच्छा। हाँ, किसी ने काम नहीं किया। अब रोहतक की पिछड़ों में गिनती कर दी हमारी। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि भैया डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार होती है। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार और हरियाणा में भी बीजेपी की यहाँ सिंगल रफ्तार भी नहीं काम की होता है नहीं। यहाँ कहीं जाकर देख लो, खड्डे ही खड्डे हैं सारे रोहतक शहर में, खड्डे कर रखे हैं। हाँ। सारा पाड़ कर रखा है। कहीं पर देख लो कोई सड़क नहीं है, बिजली पानी, स्टेडियम में जाकर देख लो, पार्क में देख लो, कोई व्यवस्था नहीं कहीं पे भी। तो हरियाणा के यूथ के बीच किस बात की चर्चा है? यूथ में तो कांग्रेस का माहौल है। हुड्डा साहब एक तरफा सरकार है कांग्रेस की। अच्छा। हाँ, क्यों लगता है? बीजेपी कह रही है कि भैया लोकसभा में जो हो गया 5-5 सीटें दोनों की आई, अब की बार तैयारी बड़ी है फिर विधानसभा के लिए। वो 5 भी न्याणी थी, वो भी गलती से आ रखी है इनकी। इनकी तो बड़ा साफ होना था, एक भी नहीं आओगी। इतनी नाराजगी किस बात से? नाराजगी ने किया है नहीं कुछ भी। सबसे बड़ी अग्निवीर का मुद्दा था। हाँ। अग्निवीर मार में सारे बच्चे आर्मी जाते थे। हाँ। वही अग्निवीर के 4 साल के लिए कर दिए। उनकी पेंशन बंद कर दी। ये अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद कर रहे? इन्होंने उनकी पेंशन अपनी करके दिखाओ। ये अपनी 5 साल में इनकी पेंशन होगी, हमारी 20 साल में पेंशन बंद कर रहे हैं ये। तो इस कारण कोई नहीं पूछ रहे। हरियाणा विधानसभा के चुनाव जो है वो मोदी जी अपने चेहरे पर लड़ते हैं, अमूमन तौर पे देखा जाता है। तो उनका चेहरा क्या इस चुनाव में काम आएगा? क्योंकि खट्टर जी तो हट गए, अब नए नोएले मुख्यमंत्री है, तो हो सकता है केंद्र के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ये किसी के चेहरे लड़ लो, 10 सीट से ऊपर नहीं आनी हरियाणा में। 10 सीटें? 10 सीट से ऊपर नहीं आनी। बस? मोदी आओ, खट्टर आओ, सैनी आओ, कोई आओ, 10 सीट से ऊपर नहीं आनी यहाँ पे। इससे ऊपर शाह जी है, चाणक्य नीति बना, चाहे कोई भी आओ, पूरी बीजेपी हरियाणा रोहतक में आकर बैठ जाएगी, तब भी इनकी 10 सीट से ऊपर नहीं आनी है। तो ऐसा क्या हो गया कि 2 बार आपने सरकार बनाई, तीसरी बात में इतनी नाराजगी है? कहा हमने तो पिछली बार भी नहीं बने। पिछली बार दुष्यंत जाकर बना दी थी। अच्छा। पिछली बार ही नहीं बनी सरकार तो इसकी। जिन बहन बेटियों की वोट क्लब पे बेइज्जती की गई थी, आज वे बहन बेटियां हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाने रही हैं। तो उन्हीं बेटियों की बदौलत आज देश का नाम रोशन होने जा रहा है। तो ये बताइए कि क्या लगता है, खिलाड़ियों के मामले में, अग्निवीर के मामले में, इन तमाम मामलों में सरकार कैसी रही है? उन तमाम मामलों में सरकार फेल रही है ना। इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया। अगर अग्निवीर योजना जो है वो बहुत घातक सिद्ध होगी देश के लिए। बांग्लादेश वाला हालात यहाँ हो जाए कोई ताजुब नहीं है। क्योंकि हालात बांग्लादेश वाला हाल। इतने हालात खराब होते जा रहे हैं। जात की धर्म की राजनीति होगी यहाँ राजनीति भाईचारे की जो थी, 36 जात की भाईचारा प्यार प्रेम था, वो खत्म होता जा रहा है। कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। वो राजनीति पर आए मेहरबानी ना करे, सभी का भाईचारा कायम रहना चाहिए, ये इच्छा है हमारी। तो लगता है कि सरकार इन सब चीजों पर ध्यान दे रही है कायम रखने के लिए। अब जो हालात पीछे चुनाव हुआ ना, उसमें जो हालात बदले हैं उससे सरकार पर कुछ असर पड़ा है। अच्छा। जो हालात सीट कम आई हैं, लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें, 5-5 सीटें हुई, वो उसका असर हरियाणा में दिखाई देगा। तो दिखाई देगा। आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? नरेंद्र। तो इस बार क्या दिखाई दे रहा है माहौल हरियाणा में? क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप लोग? भूपी बनाएगा, भूपी। अच्छा। दीपेंद्र और भूपी इनका पूरा है। और बीजेपी का क्या माहौल है? कुछ नहीं, माहौल खत्म होगी बीजेपी दे। खत्म हो गई? हाँ। किस वजह से? कुछ काम में ना करे इनने, काम में कुछ नहीं किया इनने, और क्या होता। चलिए, आप बता दीजिए भाई साहब, क्या नाम है? प्रदीप पावड़िया। तो थोड़ा सा तो ये बताइए कि अभी पार्क में सुबह सुबह किस बात की चर्चा है? सुबह सुबह इस पार्क की चर्चा, पार्क में जो इतना खुशी का माहौल आज 30 के अवसर पर, तो ये किसने दिया? ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। ये ऐसा माहौल है, ये 8-10 कॉलोनियों के लिए यहाँ पे सड़क में साथ जाकर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इतनी शुद्ध ऑक्सीजन
इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। आने वाला समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा और बीजेपी की दुकान बंद हो जाएगी, पूरे हरियाणा में दुकान बंद हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा में तो हाफ हाफ किया, आप नहीं किया। लोकसभा में आपने पूरा इसका डाटा नहीं उठाया। लोकसभा में हम 56 विधानसभा क्षेत्रों से हम जीत रहे हैं और 5 सीटें हमने लोकसभा की जीती हैं, जिनमें 2 सीटें काफ़ी नज़दीक की थी, गुड़गांव की और कुरुक्षेत्र की। वहाँ पे उनकी अभी उसमें उनकी अपनी हाई कोर्ट में उनकी अभी रिकाउंटिंग के लिए लगा रखी है रिट हमने। उनका भी अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बताइए डबल इंजन की सरकार जो है वो कैसी रही? 10 साल आपने देखी, केंद्र में भी देख ली और प्रदेश में भी देखी। भ्रष्टाचार का 1 नंबर की रही डबल इंजन की सरकार, भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर की रही। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है? ये तो किसी से आम आदमी से पूछ लो, उन्होंने किया क्या है? कोई हरियाणा में कोई 2 ईंट लगाने का काम किया दो, कोई 2 इंच रेलवे लाइन लाई हो, कहीं को रोड बनाया, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई कॉलेज बनाया। मोदी जी, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पहले यहाँ पे 0 थी, 1 से 5 पे आगे, आने वाले समय में उनकी 0 होगी, हमारी 10 की 10 होंगी। अच्छा, हाँ जी। तो बताइए कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में रेशो क्या रहने वाला है चुनाव में सीटों का? इनकी 0, हमारी 90, रेशो क्लियर है। 90 में से 90 90 में से 90 रामराज लाएगा। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी की बातें सुन रहा है, रोड पे निकल पड़ा है। रामराज की बात तो बीजेपी करती है। जब तो रामराज आया था, जब तो हार गए वहां से, जब तो हार गए जहाँ से ये कह रहे थे, जहाँ से इन्होंने बात उठाई थी वहीं से आ रहे हैं, अयोध्या से भी आ रहे हैं। हाँ, ये जब तो रामराज आ गया इनका, वहीं से स्टार्ट हो गया इनका विनाश। बीजेपी कहती है दुष्प्रचार किया गया इसलिए हार गए। नहीं 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 नहीं, ये तो आम आदमी को पता है। आम आदमी परेशान हो गया, इनकी झूठी बातों से परेशान हो चुका है। करने का तो इन्होंने खुद बीजेपी वाले सांसदों ने बोला है। संविधान खत्म करने के लिए तो खुद बीजेपी सांसदों ने बोला है। यही वो मुद्दा बनाया गया है जो उन्होंने कहा है। अरे विपक्षी पार्टी इसको मुद्दा बना दिया। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। जो खुद इनके स्टेटमेंट देखो आप, जो बीजेपी जो सांसद थे, इन्होंने इलेक्शन में खुद स्टेटमेंट दी हैं कि भाई हमारी 400 सीट आएंगी तो भाई हम संविधान को बदल देंगे। तो उस बात पे लोगों ने नाराज होकर वोट दी गई है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि 400 पार का नारा था, 235 सीटें आई। इधर विपक्ष ने कहा सरकार बनाएंगे, लेकिन बनते बनते जो है वो काफ़ी पीछे रह गए। अब की बार विधानसभा के जो चुनाव हैं हरियाणा में है और तमाम राज्यों में है, जम्मू कश्मीर में भी है, तो हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि करीबी फाइट है। आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, ऐसा है कि देखो जो इन्होंने काम किए हैं वो कहीं ज़मीनी स्तर पे नहीं किए हैं, इन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में ही काम किए हैं। अच्छा। अब बात आप हरियाणा की ले लो, किसान वहाँ बैठे, किसान 750 शहीद हो गए, इन्होंने नहीं सुनी। 13 महीने के बाद इन्होंने फैसला वापस लिया, फिर ये अग्निवीर लेके आए। जैसे अब नौकरियों में इन्होंने कौशल निकाल दिया एक, भी कौशल के थ्रू खुद बीजेपी के जो नेता है अपनी मनमर्जी से अपनी नौकरी लगवाते हैं। कोई बच्चों की कोई ज्वाइनिंग नहीं है, रोज़गार जहाँ मिलना चाहिए वहाँ रोज़गार मिला ही नहीं। एक भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। अब आप कह रहे थे, अब मोदी जी तो कहते हैं कि नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, अब खाऊंगा ना खाने दूंगा, नारा दिया था। अब नवीन जिंदल है, पहले इस पे आरोप था कोयला घोटाला का, जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की सब खत्म। ऐसे ही महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, वो अजीत पवार के भतीजे हैं वो, उनके साथ भी ऐसे ही, जो बीजेपी ज्वाइन कर ले वही साफ है, बाकी सब भ्रष्टाचार। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कार्यकर्ता नहीं, हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। ठीक है, ये बताइए कि अभी हरियाणा में सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा कौन सा है जिसकी वजह से लगता है कि लोग जाके बटन दबाएंगे? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मुद्दा। बेरोजगारी, भाई किसानों की कोई सुनाई नहीं। जो स्पोर्ट्समैन हैं, देखा होगा आपने, दिल्ली गए लेकिन वहाँ पे सिर्फ उनको घसीटने और पीटने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। आज आपने देखा होगा वही बच्चे आज मेडल लेके आ रहे हैं। तो ये सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे पूरे प्रदेश में जो है वो थी कि खट्टर सरकार को लेकर थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई थी, तो अब उनको हटा के सैनी जी को बैठा दिया, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है धरातल? सिर्फ 3 महीने के लिए हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं है। इन्होंने वही है ओबीसी की वोट लेने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया है, अब इनको चेंज कर देंगे। ये इनकी यही कितनी सीटें लग रही है? ऐसा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और 80-20 का इलेक्शन है। ये 80-20 का है? हाँ जी, 80-10 का। इसके नहीं 20 का क्या ना भाई, इसकी बात कर रहे हैं। टोटल 90 है ना विधानसभा। हाँ, तो 80-10 का, 80-20 का नहीं ना। हाँ, हम तो 90 की 90 कह रहे हैं, हम तो पूरी 90 की 90 आएंगी। इतना है? हाँ, इतना है बिल्कुल।
कांग्रेस का ही रुझान है। जहाँ और अगर मोदी शाह भी कोई नीति बनाए फिर क्या करें? नहीं, उनके जो एक्चुअली क्या है कि झूठ इतनी ज़्यादा बोली गई है कि मतलब ज़मीनी सतह पे वो लोग पकड़े नहीं पाए। हर बात पे मतलब वादे बड़े बड़े लेकिन काम कहीं नहीं। आप हरियाणा में देख लो ना, कोई आप मेडिकल बताओ जो खोला हो, कोई यूनिवर्सिटी कोई खोली हो, पानी की आप देखो ना, गर्मी में इतनी ज़्यादा किल्लत है। आप घर जाके देखो, बिल्कुल बहुत ख़राब पानी आता है। और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं। बताइए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं? आप ही बता दीजिए। हैं? हाँ बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए क्या माहौल है चुनाव का, जरा बताइए। भाई साहब, चुनाव का ये है कि आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री न्यू चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो। अच्छा ये बताइए, बीजेपी से क्या नाराजगी हुई इतने वक्त में? बीजेपी से नाराजगी है, सवाए झूठ के अलावा, पुलंदे के अलावा कुछ काम नहीं। पेंट करती है हर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कोई भी बनाया है, मेडिकल बनाया है या कोई सरकारी ऑफिस की है, एक पार्क है, कोई भी है, उसका अपना बाबा रंगी पेंट करते हैं। और कोई नींदू दिखाने के लिए पार्कों के नाम चेंज करते हैं, कभी कुछ करते हैं, काम तो कुछ करते ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार में रफ्तार नहीं दिखी। अरे कहाँ की डबल इंजन की सरकार, सिंगल इंजन भी जीरो इनका। रोड खड़े इतने हो रहे हैं, किसानों का बुरा काम कर रखे, कहाँ की सरकार है? बूढ़े आदमी एक बात बताओ, जिस देश में करेंसी चेंज हुई है वो देश नीचे गया, कितनी नीचे गया है। हमारे देश का भट्ठा गोल बैठा दिया, लाल किला था इन्होंने गिरवी टेक दिया, किराए पे टेक दिया। जो देश की इधर हो रहा है, घूमने जाते हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हर चीज बेच दी ने। जो तो प्राइवेटाइजेशन के फायदे बताते हैं, वो तो प्राइवेटाइजेशन के फायदे कोई फायदा नहीं है, अपनी जेब भर रहे हैं। इन्होंने अपने ऑफिस बना दिया, सब कम बना दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था कुछ काम, इतने करा रखे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, गिनते गिनते थक जाएंगे। उनका टक्की भी नहीं लग सकती, रंग पेंट भी नहीं हो सकता इन पर। ठीक है, बताइए चाचा, आप बताइए क्या माहौल चल रहा है? आप तो कई सरकारों को देखा होगा, कई सरकार को गिरते बनते बदलते, अब मुख्यमंत्री भी बदल गए यहाँ के। तो क्या कुछ माहौल फिलहाल हरियाणा में चल रहा है? भाई हरियाणा में चल रहा है, जो बीजेपी सरकार ने 4-5 जो परियोजना लाई है, जैसे अग्निवीर हो गया और बेरोजगारी होगी, भ्रष्टाचार हो गया, इन्होंने ये, और झूठ का पलंदा डॉक्यूमेंट बनवाना, ये फैमिली आईडी, योर कार्ड, आदमी उसी में उलझा रहता है। अच्छा, ठीक है, झूठ बोलना इनका काम है। जो भूपेंद्र हुड्डा ने बनवाया था उसको रिपेयर भी नहीं किया। आप इसको राजीव गांधी स्टेडियम में जाकर देखिए, ना बाथरूम की सुविधा है, ना कोई रिपेयरिंग है, ना कोई देखभाल है, सब खत्म कर दिया। तो इस बार क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव से पहले? चुनाव से पहले जी ये भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे और कम से कम भी मतलब बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव आएगा। 60-65 सीट कांग्रेस की आएंगी। 60-65 सीट की। जहाँ जेजेपी का इस बार क्या माहौल है? जेजेपी का कोई वो नहीं है, रुतबा नहीं है कुछ भी। अच्छा, जेजेपी का कोई नाम नहीं है। रुको ठीक है, हाँ हाँ, जेजेपी का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। जेजेपी खत्म है क्योंकि उसने बीजेपी का साथ दिया, और बीजेपी ने खासकर एक गलती किया, सरपंचों को लठ मरवाई। अब आपने किसानों को उधर बॉर्डर पर रोका गया, इस वजह मनोहर लाल को चेंज किया गया, क्योंकि मनोहर लाल ने कोई काम नहीं किया। तो ये गवर्नमेंट ने सोचा कि बदली कर दो तो इसमें नाम हो जाएगा। तो अभी चलिए, आप भी यूथ है, बता दीजिए भाई साहब क्या सोच रहे हैं इस बार किस बारे में जी? चुनाव को लेकर? माहौल क्या बन रहा है? यूथ के लिए कितना काम हुआ है? बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है या नहीं किया है? क्या सोच रहे हैं? बहुत कुछ किया, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, क्या किया है? सारी जगह कुछ करा है उन्होंने। अच्छा, चलिए भैया, ये हम लोग हुडा सिटी पार्क में मौजूद थे। रोहतक का ये एरिया लगता है, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, और आगे भी इसी तरीके से चुनाव से पहले अलग अलग इलाकों में जाकर आपको बताएंगे, दिखाएंगे क्या कुछ माहौल चल रहा है। आगे भी दिखाते रहेंगे इस तरीके से। फिलहाल के लिए नमस्कार।